इंडिया इज़ अ डाइवर्स एंड रैपिडली डेवलपिंग नेशन, लेकिन कास्ट का शैडो अभी भी काफ़ी एरियाज में दिखाई देता है, जैसे एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक। जब भी हम जॉब्स और कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं तो एक कॉमन बिलीफ होता है कि सब कुछ मेरिट डिसाइड करता है, लेकिन सच ये है कि कास्ट का इम्पैक्ट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे कास्ट वर्क प्लेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, इसके इम्पैक्ट क्या है और इस बायस को टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। काफ़ी लोग ये मान लेते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पुरानी बात है, लेकिन नंबर्स कुछ और ही दिखाते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक अपर कास्ट साउंडिंग सरनेम्स वाले एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट होने के चांसेस 30% ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दलित और ट्राइबल सरनेम्स। एक ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट जॉब्स के 70% लीडरशिप रोल्स अपर कास्ट इंडिविजुअल्स के पास। रूरल एरियाज में 90% दलित्स लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो लीगली बैन होने के बावजूद एग्जिस्ट करती है। ये स्टैटिस्टिक्स क्लियरली दिखाते हैं कि कास्ट का इन्फ्लुएंस अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर काफ़ी है। पर कास्ट बेस्ड बायसेस सटल होते हैं, लेकिन डीपली रूटेड भी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। फर्स्ट इज बाइस्ड हायरिंग प्रैक्टिसेस। काफ़ी रिज्यूमेज सरनेम या होम टाउन से कास्ट रिवील करते हैं, जो सिलेक्शन बायस का रीजन बनते हैं। देन देर इज कैरियर ग्रोथ बैरियर्स। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचना मुश्किल होता है। इनफॉर्मल नेटवर्क्स और बायसेस प्रमोशंस को हिंडर करता है। देन देर इज वर्क प्लेस कल्चर। कास्ट बेस्ड जोक्स और एक्सक्लूजन कॉमन है, जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। रूरल इनफॉर्मल सेक्टर। रूरल एरियाज में कास्ट का इम्पैक्ट और ज़्यादा एविडेंट है। हजार्डियस और स्टिग्मेटाइज जॉब्स अभी भी दलित के शेर में ही आते हैं। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक लिमिटेड है क्या? नहीं, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी और इकोनॉमी पर दिखाई देता है। जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का एवरेज इनकम अपर कास्ट काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में 30 to 50% लोअर होता है। देन देयर इज लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन और जॉब्स की लिमिटेड एक्सेस फैमिली को एक पॉवर्टी साइकिल में ट्रैप कर देती हैं। देन देयर इज ब्रेन ड्रेन। टैलेंटेड इंडिविजुअल्स फॉरेन जॉब्स या लेस कॉम्पिटिटिव फील्ड्स प्रेफर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। देन देयर इज सोशल डिवीजन। वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन सोशल हायरार्कीज को इन्फोर्स करता है, इंक्लूसिविटी को चैलेंज बनाता है। अब सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज, अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू मार्जिनाइज कम्युनिटीज की पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई है। कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इंसेंटिव्स। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज को डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए बोला गया है। एनजीओ एफर्ट्स, इक्वालिटी लैब्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस और एम्पावरमेंट पर फोकस करते हैं। एंड एजुकेशनल एक्सेस। ज़्यादा एजुकेशन ने मार्जिनाइज इंडिविजुअल्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, ऑल्दो चैलेंजेस अभी भी हैं। नाउ कास्ट बेस्ड बायस को टैकल करने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स और कल्चरल शिफ्ट ज़रूरी है, जैसे कि ब्लाइंड हायरिंग प्रैक्टिसेस। रिज्यूमेज से कास्ट आइडेंटिफायर्स रिमूव करना अनबायस सिलेक्शन इंश्योर करता है। अनदर इज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स। अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशंस अनकॉन्शियस बायस को एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस। एससीज एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे लॉस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। हाईलाइट रोल मॉडल्स। मार्जिनलाइज लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर सकती हैं। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डाइवर्सिटी। प्राइवेट कंपनीज को भी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन्स के लिए गोल सेट करने चाहिए। कास्ट सिस्टम पुरानी बात है, लेकिन अगर हम एक इंक्लूसिव और मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो इसे टैकल करना ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक बेसिक राइट है जो हर सिटीजन को मिलना चाहिए। लेट्स कीप दिस कॉन्वर्सेशंस अलाइव एंड वर्क टुवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल इंडिया।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो शेयर करना ना भूलें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवेयर।